अगर ये थंबनेल देखकर आप आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार गंताइत और सीकेजी फिनटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें समझना होगा शेयर बाज़ार, वो भी आसान भाषा में। इसके लिए दो चीज़ों को समझना होगा दोस्तों। पहला है फाइनेंशियल कैलकुलेटर और दूसरा है स्क्रीनर.इन। फाइनेंशियल कैलकुलेटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। उसको देख लेने से इस वीडियो को आप रिलेट कर पाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने स्क्रीनर.इन का इंट्रोडक्शन दे रखा है। अभी स्क्रीनर.इन का सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रही है। इसमें सारे ज़रूरी रिसोर्स को हम समझ रहे हैं जो आगे चलकर हमें स्टॉक्स को चुनने में मदद करेंगे। तो अभी इस वीडियो में कुछ रेशियोज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम चलेंगे प्ले स्टोर पे, ठीक है। चलिए, ये आ गया हमारा प्ले स्टोर। यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम स्क्रीनर.इन को टाइप करेंगे। ठीक है, ये हमने टाइप किया स्क्रीनर.इन और लिख करके आ रहा है स्क्रीनर.इन फॉर इंडियन स्टॉक। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ये ऊपर कुछ दिया हुआ दोस्तों, इसको हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे। ये सेकेंड वाला ऐप है स्क्रीनर.इन, 3 स्ट्राइप है ग्रीन कलर का, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मैं ओपन करता हूँ, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और हम लोग चलते हैं, एंटर करते हैं। ठीक, यहाँ दोस्तों सबसे नीचे ये सर्च बार है। सबसे नीचे मिडिल पोर्शन में सर्च बार लिखा हुआ है। इस सर्च बार में हम लोग क्लिक करके एक स्टॉक का नाम को ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मैं रिलायंस को मारता हूँ, आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आज एक नया रेशो को समझते हैं, ईवी इबिटा। ईवी यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू, जिसको हमने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है और आप लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग ईवी बाय इबिटा को समझेंगे। तो सबसे पहले इबिटा का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अर्निंग का मतलब क्या है दोस्तों? कमाई, रोजगार। बी से बिफोर, आई से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, टी से टैक्स, टैक्स मतलब कर। अब आता है डी से डेप्रिसिएशन, ए से एमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है दोस्तों? डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास को बोला जाता है, वैल्यू का घटना। ठीक है, और दूसरा है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन मतलब परिशोधन, जैसा कि लोन का इंस्टॉलमेंट को पे करना। ठीक है, तो अब चलते हैं डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को थोड़ा और डीपली समझते हैं। ठीक है, इस दुनिया में 2 तरह के एसेट होते हैं, संपत्ति होते हैं, जिसे इनटेंजिबल एसेट बोला जाता है, टेंजिबल एसेट बोला जाता है। तो टेंजिबल एसेट क्या है? ये वो चीज़ हैं जिसे आप छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे घर, जगह, ज़मीन, गाड़ी, घरेलू उपकरण, कपड़े, धातु, मेटल। तो इनमें से किसका वैल्यू समय के साथ घटता है दोस्तों? समय के साथ घटता है गाड़ी, गाड़ी का वैल्यू, मशीन, कपड़े, घरेलू उपकरण, घर या बिल्डिंग, इनका वैल्यू घटता है। इसीलिए इन्हें डेप्रिसिएटिंग टेंजिबल एसेट कहा जाता है। तो फिर एप्रिसिएटिंग टेंजिबल एसेट क्या है? वो है ज़मीन और मेटल। ये टेंजिबल भी है और इनका वैल्यू घटती नहीं, उल्टा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको हम कंक्लूज़न करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी कंपनी को रन करने के लिए कुछ डेप्रिसिएटिंग टेंजिबल एसेट लिए जाते हैं या खरीदे जाते हैं, और उसके लिए एक बार
पैसे पे किए जाते हैं, लेकिन हर साल उनका जितना वैल्यू घटता है उसी आधार पर उसके अगेंस्ट में एक निर्धारित अमाउंट को कंपनी साइड कर देती है या अलग कर देती है, या समझिए प्रॉफिट से घटा देती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे डेप्रिसिएशन क्या है। अब आता है बारी एमोर्टाइजेशन का। ठीक है, इसमें भी प्रॉफिट से कुछ अमाउंट को घटाया जाता है, लेकिन वो अमाउंट किस चीज़ के अगेंस्ट में होता है, चलिए जानते हैं। पहला तो लोन का इंस्टॉलमेंट को पे किया जाता है, ये एमोर्टाइजेशन है। अब दूसरा क्या है, इसके लिए जानना पड़ेगा इंटेंजिबल एसेट को, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसा कि ब्रांड नेम, टाटा, बाटा, रिलायंस। अब मैं पूछता हूँ कि बाटा क्या है? क्या जूते और चप्पल को बाटा कहा जाता है? नहीं, बाटा एक ब्रांड का नाम है। जैसे जूते चप्पल कई हैं मार्केट में, उनमें से बाटा के जूते चप्पल भी मिलते हैं, तो बाटा एक ब्रांड हुआ। ठीक उसी तरह बाटा एक इंटेंजिबल एसेट भी है, इसे आप छू या देख नहीं सकते, और ये डेप्रिसिएटिंग भी है। इसका उम्र 10 साल होता है दोस्तों, यानी कि हर 10 साल में इसे रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो जो रिन्यूअल का प्राइस है उसे एक बार पे करने के बाद हर साल उस प्राइस का 1/2 हिस्सा 1/10 अमाउंट को प्रॉफिट से घटा दिया जाता है, जिसे हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक उसी तरह लीज एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इन सारी चीज़ों का एक लिमिटेड पीरियड होता है दोस्तों। इन सभी चीज़ों को रिन्यू किया जाता है और हर साल इसके अगेंस्ट में कुछ अमाउंट प्रॉफिट से घटा दिया जाता है, जिसे एमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को आप समझ गए हैं। और अब चलते हैं screener.in में, देखते हैं ये मिलता कहाँ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हम हैं रिलायंस शेयर की स्क्रीन पर। तो आज हम लोग एक नया रेशो को ऐड करेंगे, EV EBITDA। तो ऐड रेशो टू टेबल में हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे EV EBITDA। ये देखिए आ गया, इसको क्लिक करते हैं, मिल गया। EV EBITDA रिलायंस का क्या है, 11.6। इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, 11.6। ठीक है, तो ये 11.6 आया कहाँ से? EV EBITDA का फॉर्मूला क्या होता है, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA। तो EBITDA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो एंटरप्राइज वैल्यू ऑलरेडी हम लोग का दिया हुआ है, और हम लोग देखते हैं कि ये बाकी EBITDA जो है ये कहाँ है, किस कंडीशन में। चलिए चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्लिक करेंगे और अंदर घुसेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट क्या है, दिया हुआ राइट, 22,588 राइट, हम लोग लिख लिए 22,588। और इसके बाद टैक्स नहीं दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन कितना है, 45,999। ठीक है, 45,999। ठीक है, अच्छा टैक्स नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, टैक्स को हम लोग यहाँ से निकालेंगे, कहाँ से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस नेट प्रॉफिट कर देने से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 98074, 98074 माइनस नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट है 77,269, 77,269 निकल के आया 20,805, 20,805 लिख दिए, राइट हो गया। हमारा क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, टैक्स मिल गया, डेप्रिसिएशन मिल गया, राइट। अब क्या है, इंटरेस्ट मिल गया, डेप्रिसिएशन, टैक्स मिल गया,
ठीक है। अब एमोर्टाइजेशन मिल नहीं रहा है, तो एमोर्टाइजेशन को यहाँ से खोज के निकालना पड़ेगा। कहाँ से खोज के निकालना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। समरी में हम लोगों को क्या मिला है, समरी में हम लोगों को मिला है एंटरप्राइज वैल्यू मिला हुआ है। ये एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय ईवी इबिट्टा अगर कर दें तो इबिट्टा निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 19,36,314 19,36,314 डिवाइडेड बाय 11.6 ये 11 पॉइंट क्या है, 11.6 क्या है, ईबी इबिट्टा। इसको डिवाइड कर देने से हम लोगों का क्या निकल जाएगा, इबिट्टा क्या है, 1,66,923। इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, 1,66,923, राइट। तो हमारा निकल गया इबिट्टा। इबिट्टा का मतलब ये टोटल चीज़ है, इंटरेस्ट है, टैक्स है, डेप्रिसिएशन है और एमोर्टाइजेशन है, लेकिन यहाँ हम लोग को एमोर्टाइजेशन मिल नहीं रहा है। तो हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन है। इसको अगर इबिट्टा से माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा, एमोर्टाइजेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, इसको हमारे पास क्या क्या है वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट है, टैक्स है, डेप्रिसिएशन है। तो चलिए चलते हैं, इसको ऐड करते हैं। इंटरेस्ट क्या है, 22,588 प्लस टैक्स क्या है, 20,805 20,805, ठीक है। प्लस डेप्रिसिएशन क्या है, 45,999, ठीक है। ये हो गया 89,392। अब हमारे पास इबिट्टा क्या है, इबिट्टा है, इससे डायरेक्ट माइनस कर देंगे, इबिट्टा है 1,66,923, ठीक है। अब आ गया जो अमाउंट, ये हम लोगों का हो जाएगा 77,531। ये हो गया एमोर्टाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इंटरेस्ट मिल गया, टैक्स मिल गया, डेप्रिसिएशन मिल गया, एमोर्टाइजेशन मिल गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग हैं। यहाँ हम लोग का इंटरेस्ट मिला हुआ, डेप्रिसिएशन मिला हुआ, टैक्स हम लोग निकाल लिए और एमोर्टाइजेशन निकाल लिए। चारों का जो सम है ये होना चाहिए इबिट्टा, ठीक है। तो इबिट्टा जब निकल जाता है उसके बाद ईवी के साथ अगर ईवी डिवाइडेड बाय इबिट्टा करते हैं तो हमारा निकलता है ये रेशियो ईवी इबिट्टा 11.6, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को इतना सक्षम बना दूं कि सही स्टॉक और गलत स्टॉक में फ़र्क करना आपको आसान लगने लगे। तो दोस्तों, मेरा यही अभिप्राय था कि आप लोग जल्दी से जल्दी सारे रेशियोज को सीख जाएं और हम लोग फिर चलेंगे स्टॉक एनालिसिस करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्लास में कुछ नया रेशियो को सीखेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।